नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। रविवार को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा पल्स पोलियो महाअभियान। जिले के 1105 बूथों पर पिलाई जाएगी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा। छात्रा से छेड़छाड़ प्रकरण के विरोध में चल रहा जनवादी नौजवान सभा के धरने को प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाया समाप्त। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा, दीनगढ़ व भाखड़ा वाली वितरिकाध्यक्षों के 6 मार्च को होंगे चुनाव। सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीड़ का हनुमानगढ़ पहुंचने पर राज्य जूडो संघ पदाधिकारियों ने किया स्वागत। रेहान कॉलेज के विद्यार्थियों ने शनिवार को टाउन स्थित शहीद स्मारक का किया शैक्षणिक भ्रमण। और अब समाचार विस्तार से। पल्स पोलियो महाअभियान के तहत रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जिले के 1105 बूथों पर पल्स पोलियो दवा पिलाई जाएगी। अभियान के तहत जिले के 2,65,331 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पल्स पोलियो महाअभियान के तहत रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के 1105 बूथों पर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के तहत जिले के 2,65,331 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 861 व शहरी क्षेत्रों में 244 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 4641 वैक्सीनेटर तथा उनके निरीक्षण के लिए 221 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए CMHO डॉक्टर नवीन शर्मा ने बताया कि रविवार को जिले के 1105 बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद 28 और 29 फरवरी को घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। कार्यक्रम में घुमंतु जातियां, विशेष तौर पर गाड़िया लोहारों, मनियारों, पत्थरों का कार्य करने वालों व गृह निर्माण व ईंट भट्टों पर कार्य करने वाली श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तथा सभी बच्चों को बूथ पर लाकर दवा पिलाने में सहयोग देंगे। पल्स पोलियो अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को विशेष चेक लिस्ट दी गई है, जो अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सभी बच्चों को दवा पिलाना सुनिश्चित करेंगे। CMHO ने बताया कि बूथ कवरेज बढ़ाने के लिए सभी प्रभारियों व सुपरवाइजरों को अपने क्षेत्र में माइक से प्रचार प्रसार करने व आमजन को दृश्य स्थल पर बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य को सफल बनाने में चिकित्सा विभाग के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आशा सहयोगी ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथ ही जन मंगल समय सेवी संगठनों का भी सहयोग रहेगा। रविवार को उन सभी स्कूलों को जिनमें बूथ बनाए गए हैं उन्हें खुला रखा जाएगा। साथ ही NCC, NSS व स्काउट के बच्चे भी छोटे बच्चों को बूथ पर लाकर दवा पिलाने में सहयोग करेंगे। 27 फरवरी रविवार से पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत हनुमानगढ़ जिले में 1105 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से कि 861 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में और 244 बूथ शहरी क्षेत्रों में लगाकर 4,641 वैक्सीनेटर रहेंगे और जिनके ऊपर हमने 221 सुपरवाइजर लगाए हैं। तो सभी से निवेदन है कि 0 से 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सबको 2 बूंद पल्स पोलियो के तहत पोलियो की दवाई पिलाई जाए, ताकि पोलियो से सभी बच्चों का बचाव हो सके। क्योंकि अभी भी हमारे पड़ोसी देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया में अभी भी पोलियो के केसेस निकल रहे हैं, तो अभी भी हमें सुरक्षा लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसको अभियान को सफल बनाने में हमारा योगदान। छात्रा से छेड़छाड़ प्रकरण में प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई। छात्रों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाओ। प्रकरण में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। गांव जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्रा से छेड़छाड़ व धमकाने के प्रकरण में प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करने व दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी के सदस्य 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों ने शनिवार को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 24 घंटे की भूख हड़ताल जंक्शन के भगत सिंह चौक पर की गई। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार दानाराम ने मौके पर पहुंचकर चारों अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। इसके बाद नौजवान सभा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग की गई। मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई। कार्रवाई न होने पर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर नौजवान सभा के प्रदेशाध्यक्ष जगजीत जग्गी ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ जिले की विद्यालयों में बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। गांव जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पुलिस ने आरोपी शारीरिक शिक्षक को गिरफ्तार कर इतिश्री कर ली, जबकि पीड़िताओं को धमकाने वाले प्रधानाचार्य के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मांग की कि प्रधानाचार्य को विद्यालय से हटाकर उसे गिरफ्तार किया जाए, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर DYFI के जिला सचिव मोहन लोहरा, वेद मक्कासर, राजकुमार, बलवीर, बिंटू, सहदेव, भागीराम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा पिछले 24 घंटे से लगाया जा रहा धरना आज हमने यहाँ तहसीलदार के साथ वार्ता के जूस पिलाने के बाद में हमने समाप्त कर दिया है और इस बात के साथ हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने ये कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और वहाँ के प्रचार्य के खिलाफ कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करती है तो आने वाले दिनों में भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे जिले के लोगों को साथ लेकर के सड़कों पर उतरेगी। वो तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटियों पे जुल्म और ज्यादतियां की जा रही है। हमारे 4 साथियों ने यहाँ भूख हड़ताल की है और यहाँ तहसीलदार ने जूस पिलाने के बाद में उस भूख हड़ताल को इस बात के साथ समाप्त किया है कि हम जो देखते हैं प्रशासन के मुंह की तरफ कि प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करेगा ठीक, अन्यथा पूरे नौजवानों को साथ लेकर के एक लंबा आंदोलन चलेगा, लंबा समय चलेगा तो तमाम जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। ये भारतीय नौजवान सभा के कुछ व्यक्तियों के द्वारा भगत सिंह चौक और आज ये धरना दिया गया है जो स्कूलों के अंदर बच्चों की ताकत छेड़खानी के संबंध के अंदर जो रोका और डी प्लाना इसके अंदर इन लोगों धरना दिया, इनको समझाइश करके जूस ला करके धरना करवाया गया। वहाँ उनकी इन्होंने मांग कर रखी है तो नई से उच्च अधिकारी को हमने इनका जो ज्ञापन दिया उनको भिजवाएंगे जांच से। रेयान कॉलेज के विद्यार्थियों ने शनिवार को टाउन स्थित शहीद स्मारक का शैक्षणिक भ्रमण किया। शनिवार को रेयान कॉलेज के विद्यार्थियों ने टाउन स्थित शहीद स्मारक का भ्रमण कर शहीदों के इतिहास के बारे में जानकारी दी। शहीद स्मारक प्रबंध समिति के सदस्य अधिवक्ता शंकरलाल सोनी ने विद्यार्थियों को शहीदों के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने का जज्बा लिए क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए न सिर्फ कुर्बानियां दी बल्कि अपने विचारों और सोच से क्रांतिकारी दर्शन को आगे बढ़ाया। शंकर सोनी ने बताया कि इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 23 मार्च सन 1931 को भारत के इन 3 वीर नौजवानों को एक साथ फांसी दे दी गई। पूरा देश उन वीर शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाता है। अपने बलिदान से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने साम्राज्य विरोधी संघर्ष को पैनीधार और गति देने का काम किया। विद्यार्थियों को शहीदों के चित्रों सहित उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। व्याख्याता सुभाष चंद्र ने शहीद स्मारक की प्रशंसा करते हुए कहा कि शहीद स्मारक में अनेकों गुमनाम शहीद के नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। इस शहीदी स्मारक की बदौलत हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगी। जो गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना, इसके साथ साथ पैदल लगातार पौने 200 वर्ष तक अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने सशस्त्र जो है ना क्रांति की थी, हथियारों से लड़े थे। वहां से आदिवासियों से लेकर अन्यथा सुभाष चंद्र बोस तक पहले तलवारों से, भालों से, तीर से लड़े, धीरे धीरे कारखाने लगे। ये सारा इतिहास लगातार है। कॉलेज से हमें शहीद स्मारक के अंदर यहाँ पर शंकर सोनी के द्वारा हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है और यहाँ पर आके हमने देखा है कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम इतिहास के अंदर गुप्त हो गया है। शंकर सोनी जी ने इनके लिए रिसर्च कर इनके लिए एक बहुत से यहाँ पे म्यूजियम बनाया है। यहाँ पे हमें कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी पता चला है। इन्होंने हमें सभी क्रांतिकारियों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से क्रांतिकारी काम करते थे। इन्होंने हमें ये बताया कि अहिंसा से ही हमें सिर्फ अपना लक्ष्य नहीं मिला या अहिंसा से ही हमें सिर्फ आज़ादी नहीं मिली है, हमें अहिंसा करने वाले जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में बताया और कुछ ऐसे क्रांतिकारी जो हमारे इतिहास के अंदर लुप्त हो गए उनके बारे में यहाँ पे बताया है। यहाँ पर उन क्रांतिकारियों की तस्वीर लगी हुई है और उनके नीचे उनका लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या काम थे, उनके जन्म और मृत्यु के बारे में हमें पूरी डिटेल यहाँ पर समझाई गई है। शंकर सोनी जी द्वारा हमें इनवाइट किया गया है शहीद स्मारक में। हमें यहाँ पे आज़ादी के बारे में बहुत एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई। यहाँ पे हमें आके बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत से क्रांतियों के बारे में हमें पता चला।
नहीं, हमने इससे पहले नहीं देखा। यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत क्रांतियों के बारे में पता लगा और अपने देश की आज़ादी के बारे में और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें वो कैसे मिली, कितनी मुश्किलों से। हमने यहाँ हनुमानगढ़ में इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। इन शहीदों ने अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने देश के लिए जो भी करप्शन हो रहा है उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसे रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। आज हम शहीद स्मारक आए हैं रियान कॉलेज से, तो यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को जो गुमनाम शहीद हैं उनसे प्रेरणा मिल सके। 1857 के बाद में और 1947 के बीच में जितने भी शहीद हुए थे उनमें कुछ ऐसे शहीद थे जिनके बारे में हमने आज तक न तो किताबों में पढ़ा न अखबारों में पढ़ा। तो इस शहीद स्मारक में आकर हमें उन शहीदों की जो प्रेरणाएं थी, उनके बलिदान थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिली। और जो बच्चे थे, ये जो हमारे जो कॉलेज के छात्र हैं, ये इनसे ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू हो सके, ये हमारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा, दीनगढ़, भाखड़ा वाली वितरिका के जल उपयोगिता संगम अध्यक्षों के चुनाव 6 मार्च को कराए जाएंगे। इस संदर्भ में सिंचाई अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा वितरिका, दीनगढ़ वितरिका व भाखड़ा वाली वितरिका के 6 जल उपयोगिता संघ अध्यक्षों के प्रथम चरण के चुनाव 6 मार्च को करवाए जाएंगे। चुनाव को लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव पार्टियों का गठन कर दिया गया, बूथ चयनित करने का कार्य भी हो चुका है। इससे पहले शुक्रवार को 2 संघ अध्यक्षों के चुनाव निर्विरोध करवाए जा चुके हैं। जल संसाधन प्रथम खंड के वरिष्ठ सहायक बुरजीत सिंह ने बताया कि भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा वितरिका के जल उपयोगिता संगम बी के 90, 91, 92 व 93 के हरिपुरा वितरिका के बी के 86, भाखड़ा वाली वितरिका के 87 एवं दीनगढ़ वितरिका के 88 सहित कुल 8 जल उपयोगिता संगमों के प्रथम चरण चुनाव के लिए शुक्रवार को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं उसकी समीक्षा एवं नाम वापस लेने की कार्रवाई संपन्न करवाई गई थी। बी के 86 में अध्यक्ष व सभी 5 टीसी सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। बी के 90 में भी अध्यक्ष एवं सभी 8 टीसी सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इसके अलावा बी के 87 में 5 सदस्य निर्विरोध अध्यक्ष पद व 1 सदस्य के लिए चुनाव 6 मार्च को करवाया जाएगा। इसी प्रकार बी के 88 के 5 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए, अध्यक्ष पद के लिए 6 मार्च को चुनाव होगा। बी के 89 में 7 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए, अध्यक्ष तथा सदस्य का चुनाव 6 मार्च को होगा। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा वितरिका, दीनगढ़ वितरिका, भाखड़ावाड़ी वितरिका, सूरतपुरा वितरिका, हम ये 4 वितरिकाओं के WA इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। इनका कल 25 तारीख को नॉमिनेशन था, जिसमें से 86 और 19 नंबर बीके का निर्विरोध चुनाव हो चुका है। 87, 88, 89, 91, 92, 93 का हम 6 मार्च को इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तैयारियां हमने सब कंप्लीट कर ली हैं, पार्टियां बना दी गई हैं और बूथ डिसाइड कर लिए गए हैं हमारे, और पुलिस प्रशासन को हमने इसकी सूचना दे दी गई है। इसमें 6 पार्टियां, 6 तो बीके का चुनाव करवाने जा रहे हैं हम, और 12 पार्टियां इसमें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। ट्रैफिक पुलिस ने गांधीनगर स्थित अंडरपास के नजदीक नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने पिछले कई दिनों से शिकंजा कसा हुआ है। शनिवार को भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट वाहनों के पंजीकरण संबंधित दस्तावेज साथ न रखने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर संबंधित वाहन चालकों के चालान काटे। जंक्शन में सगरिया रोड पर गांधीनगर अंडरपास के नजदीक लगाए गए नाके को देखकर हेलमेट न पहनने वाले कई दुपहिया वाहन चालक अपने वाहन को या तो वापस मोड़ कर ले गए या फिर नाके के पास से तेज गति से दौड़ते हुए निकल गए। इस दौरान भागने का प्रयास कर रहे कई दुपहिया वाहन चालकों को पुलिस ने पकड़ लिया और नियमानुसार कार्रवाई की। इस मौके यातायात प्रभारी अनिल चिन्ना ने बताया कि यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वाले व यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेजों के अभाव में वाहनों को सीज किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे दुपहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट पहनने की बजाय वाहन पर टांग रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार को गांधीनगर अंडरपास के नजदीक लगाए गए नाके के दौरान दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट न पहनने व बिना नंबर प्लेट के चलते करीब 35 चालान काटे गए। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो लोग दुपहिया वाहन चालक है यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं और हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि काफी लोग जो थे हेलमेट लगा रखा था, काफी लोगों के पास हेलमेट था बट स्कूटी में रखा हुआ था और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और प्लस जिन्होंने नहीं हेलमेट लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें ताकि आप हेड इंजरी से बच सके। और जो लोग यहाँ स्कूटी के अंदर हेलमेट रखे हुए थे उनसे भी कहा गया है कि आप लोग जो है हेलमेट को स्कूटी के अंदर नहीं रखें, जब भी घर से चलते हैं तो हेलमेट लगाकर चलें। ये आपकी सेफ्टी का एक कवच है, हेड इंजरी को बचाता है। अभी तक यहाँ 30 से 35 चालान किए गए हैं, विदाउट हेलमेट भी है जो, और कईयों के नंबर प्लेट नहीं थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और एक और देखा जाता है कि पुलिस को देख के ये लोग भगाते हैं, मोटरसाइकिल को भगाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, पुलिस को देख के भगाएं नहीं मोटरसाइकिल को और आप लोग रुकें और बताएं अपनी प्रॉब्लम्स को। मोबाइल पर बात करते पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है मोबाइल एमबी एक्ट के तहत। और मोबाइल एक अच्छा साधन है बट इसको गलत उपयोग नहीं करें, चलते वाहन में बात नहीं करें। सादुल शहर के विधायक जगदीश जांगीड़ का शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर राज्य जूडो संघ पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीड़ के हनुमानगढ़ पहुंचने पर राज्य जूडो संघ द्वारा स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जूडो संघ कोषाध्यक्ष तरुण विजय के नेतृत्व में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए राजस्थान राज्य जूडो संघ कोषाध्यक्ष तरुण विजय ने कहा कि जब से जूडो संघ की जिम्मेदारी विधायक जगदीश जांगीड़ को मिली है, वे खेलों को खूब बढ़ावा दे रहे हैं। हमें खुशी है कि जगदीश जांगीड़ बहुत सक्रिय विधायक है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि जांगीड़ के प्रयासों से जूडो खेल राज्य में और तरक्की करेगा। इस मौके पर बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान, कोच अभिजीत सिंह, शंकर सिंह नरूका, अमन कड़वा, ओम प्रकाश सैन, देवेंद्र पूनिया, प्रदीप सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष और साधुशहर के विधायक जगदीश जांगीड़ जी का आज हनुमानगढ़ जिला जूडो संघ की तरफ से अभिनंदन किया गया है। जब से जिला जूडो संघ की जिम्मेवारी हमारे विधायक महोदय को मिली है, आप देख रहे हैं कि उन्होंने खेलों को खूब बढ़ावा दे रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि जगदीश जी पूरे राजस्थान में बहुत एक्टिव विधायक हैं। उनके प्रयासों से जूडो और आगे तरक्की करेगी, हमें पूरा विश्वास है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र अधिकारी मधु यादव ने बताया कि जिला स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शनिवार से आरंभ की गई है, जो कि 27 फरवरी रविवार शाम को समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी सहित विभिन्न खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में वे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो जिले के ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने से जहां युवाओं की शारीरिक फिटनेस दुरुस्त रहती है, वहीं वे सकारात्मक सोच के साथ जीवन में उन्नति के सोपान तय करते हैं।
आज का ये प्रोग्राम जिला स्तरीय खेल सुपुर्द प्रतियोगिता नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि 2 दिवसीय 26 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें हनुमानगढ़ जिले के 5 ब्लॉक से प्रतिभागी जो पहले ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता से जीत कर आए थे उनको बुलाया गया है, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल एंड एथलीट्स में लॉन्ग जंप एंड रेस का आयोजन किया जा रहा है। मेनली इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवाओं को एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल के साथ उनकी शारीरिक फिटनेस और उनको फिट इंडिया मैसेज देना है। इस प्रतियोगिता के तहत ये हर साल नेहरू युवा केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। पहले ये ब्लॉक लेवल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें ब्लॉक लेवल के प्रतिभागी भाग लेते हैं और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आज की इस प्रतियोगिता में लगभग 200 खिलाड़ी सभी 5 ब्लॉक से भाग ले रहे हैं और मेनली इसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को एक शारीरिक फिटनेस के साथ उनको पॉजिटिव लाइफस्टाइल का एक मैसेज देना, ताकि एक सशक्त युवा बन सके और नशे से दूर और जो भी शारीरिक सामाजिक मानसिकता है उनसे दूर रह सके, ताकि खिलाड़ियों का गेम की तरफ रुझान हो और वो अपने जीवन में शारीरिक फिटनेस पे महत्व दें। ये टीम अभी तक जैसे ब्लॉक लेवल से खेल के ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने आई है। इसके बाद अभी तक तो ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता ही आयोजित की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। अभी तक फिलहाल ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही प्रोग्राम है। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 93 दिन जारी रहा। संघर्ष समिति चिकित्सा प्रशासन टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 93 दिन भी जारी रहा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के सदस्य देवेंद्र पारिक ने बताया कि संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलकर आया। इस दौरान दिए गए ज्ञापन पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अस्पताल को टाउन में ही रखे जाने का विश्वास दिलाया। देवेंद्र पारिक ने कहा कि लगभग 93 दिनों से चल रहे धरने को टाउन के अलावा आसपास के क्षेत्रों के लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार को आम जन की भावना को देखते हुए अस्पताल को यथावत रखने का निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही अस्पताल को टाउन में ही रखने का निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर धरने पर बैठे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का धरने का ये 93वां दिन है और आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं जो हमारे सभी जो पार्षद साथी जिला कलेक्टर से मिले सभी पार्टियों के और हमारे जो जयपुर जो प्रतिनिधि मंडल गया तो निश्चित रूप से वहाँ एक अच्छी सकारात्मक बातें हुई। माननीय विधायक जी ने भी हमारी समस्या को समझा और बड़ी गंभीरता से उन्होंने बात को भी सुना। तो ऐसा लग रहा है कि टाउन क्षेत्र के जो हमारा जिला चिकित्सालय है उसको जल्दी एक अच्छी सौगात मिलेगी जो हमारी मांग के अनुकूल। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा हमारे पीलीबंगा के जो विधायक हैं धर्मेंद्र मोची जी, उन्होंने भी कल विधानसभा में इस जिला अस्पताल के मुद्दे को उठाया है। उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो जब हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे विधायक हों, चाहे हनुमानगढ़ के विधायक हो, चाहे पीलीबंगा के विधायक हो, चाहे नौर भादरा और संगरिया के विधायक हो, चाहे हमारे सभी पार्षदगण हो, अगर सभी जन सेवक, सभी जनप्रतिनिधि अगर ऐसी एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आएंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहां पर जो सरकार ने बजट के अंदर 315 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा की है मेडिकल कॉलेज के साथ, हम उस निर्णय का भी स्वागत करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारी मांग है, जो 93 दिन से लाखों लोगों के लिए, हनुमानगढ़ टाउन की जनता के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए जब हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से सबसे ये मांग है कि हमारा जो ये जिला चिकित्सालय जो 45 साल से हमारी सेवा कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि इसका स्वरूप और बढ़े। जो निर्णय मेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से संबंध हॉस्पिटल के लिए हुआ है, उसके साथ साथ इस जिला चिकित्सालय को संबंध हॉस्पिटल रखा जाए। इसके लिए अलग से 100 ओपीडी बेड की और हमारी मांग है और इसी के साथ साथ कम से कम 100 करोड़ रुपए इसके लिए बजट, इसके विकास के लिए
इसको अपग्रेड करने के लिए जारी हो, ये हमारी मांग है और हमें लगता है कि जल्द ही सरकार हमारी बात पर गौर करेगी, ऐसी हमें आशा है। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के तहत आज 93वें दिन संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज धरना लगाया। हमारी जो मांग है, हनुमानगढ़ टाउन जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल रहे, ये हमारी मुख्य मांग है। इसको लेकर जिला संघर्ष समिति का जो एक प्रतिनिधि मंडल था वो जयपुर गया। जयपुर के अंदर वार्ता हुई, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने और राजनेताओं ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है वो पूरी हम करेंगे। एक टीम वहां भेज के दोबारा इसके हम निरीक्षण करवाएंगे और आपकी जो मांग है उस पर ढंग से गौर करेंगे। हमारे जो संघर्ष समिति के साथी है उसके अंदर यहाँ के जो कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस के जो विधायक है और हमारे जो बीजेपी के पीड़ीबंगा से विधायक है, इन लोगों ने पूरा हमें सहयोग दिया और मैं आशा करता हूँ कि हमें इस जो हमारा जो संघर्ष है जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन को संबंध हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से रखा जाए, ये हमारी मांग पूरी होगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।